Hello guys, this is Sanjana Singh and welcome to all of you in my YouTube channel ऑनलाइन शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, हम लोग स्टोरी देख रहे थे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और उसमें हम लोग अब आधी स्टोरी पूरी कर पाए थे, आधी स्टोरी छूट गई थी। तो आज मैं आधी स्टोरी कंटिन्यू करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनोगे। स्टोरी आगे मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी। पीछे का स्टोरी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दादाजी जो हैं वो सहारनपुर जा रहे थे पेंशन लेने के लिए, साथ में वो टोटो को भी लेकर के जाते हैं क्योंकि घर में देख रेख करने वाला कोई नहीं था। रेस्क्यू बोट बेचारे छोटे थे और उसके टोटो के लिए एक बहुत ही मजबूत कनवास का बैग रेडी किया जाता है ताकि वो किसी भी तरह की हरकत या बदमाशी ना कर सके, उस बैग से बचकर भागकर निकल ना पाए। हम लोगों ने तो ये देखा ही था किस तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो उछल कूद मचा रहा था, बैग के अंदर बेचारा निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पा रहा था, और उसके वजह से वो प्लेटफॉर्म पर रोल कर रहा था या तो फुदकी मार रहा था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और वो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ पर उसको देखने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो जब भी टिकट दिखाने के लिए टिकट कलेक्टर के पास जैसे ही वो टिकट दिखाते तभी वो बेचारा टोटो, जो कि इतने अंदर तूफ़ान मचाए हुए थे बाहर निकलने के लिए, उसी वक्त वो बाहर निकलता है और अपना सर बैग से बाहर निकाल करके टिकट कलेक्टर को चिढ़ाते हुए एक दांत निकालते हुए हंसी देता है। इसके बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। फिर क्या होता है, आखिर वो टिकट कलेक्टर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। वो बेचारा टीटी तो एकदम बिल्कुल से हक्का बक्का ही रह जाता है, वो एक झटके से के लिए पीछे चला जाता है, चौंक जाता है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। लेकिन वो दिमाग का बहुत तेज़ था टिशी, और इसलिए ग्रैंडफादर को गुस्सा दिलाने के लिए भी, उनको चिढ़ाने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए वो दिमाग चलाता है और वो बोलता है, सर आप एक कुत्ते को अपने साथ लेकर के जा रहे हो, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपको नियम के अनुसार इसके लिए पैसे पेड करने होंगे। अगर आप डॉग को अपने साथ लेकर जाते हो ट्रैवलिंग पर तो फिर आपको उसका फेयर पेड करना होता है। तो टीटी जो है वो सोचता है कि चलो इनसे पैसे ऐंठे जाए, और वो ज़बरदस्ती उस मंकी को डॉग साबित करने पर तुले हुए थे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog or even as a quadruped. दादाजी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये कि ये कोई डॉग वॉग नहीं है, ये टोटो एक प्यारा सा बंदर है। वो बैग से पूरा टोटो को बाहर निकालते हैं और टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं कि देखिए ध्यान से, ये कुत्ता नहीं है, ये एक बंदर है। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन टिकट कलेक्टर कोई बात सुनने को रेडी ही नहीं था, वो ज़बरदस्ती उसको डॉग ही क्लासीफाई कर देता है, डॉग ही घोषित कर देता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज़ फेयर। और दादाजी को 3 रुपये देने पड़ते हैं फेयर के रूप में टिकट कलेक्टर को टोटो का। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." उसके बाद दादाजी क्या करते हैं, वो मतलब बदला लेने के लिए, कि एक तो ऐसे ही चिढ़ गए थे कि उन्होंने बंदर को कुत्ता साबित कर दिया था टिकट कलेक्टर ने, ज़बरदस्ती पैसे भी ले लिए। वो अपने पैकेट से कछुए को निकालते हैं, अपने पालतू कछुए को, और दिखाते हुए बोलते हैं कि आप इसके लिए मुझे कितने पेड करने होंगे सर? आप तो जैसे सारे जानवरों के पैसे लेते हो, तो बता दो, मैं इसके भी पैसे पेड कर दूंगा आपको। वो चिढ़कर बोलते हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ध्यान से टॉर्टोइज को देखता है, अपने उंगली से उसको छू के ऐसे ऐसे पोक करके देखता है और दादाजी को एक स्माइल देता है, एक प्यारा सा, और देख करके उनको बोलता है, नो चार्ज, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लूँगा मैं, ये कोई कुत्ता थोड़ी है। दादाजी को ये बात और गुस्सा दिलाता है। तो ये तो कहानी हो गई हमारे देहरादून से सहारनपुर तक की, जब दादाजी अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे तो क्या क्या रास्ते में घटित हुआ। अब उसके बाद क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. टोटो जब फाइनली स्वीकार कर लिया जाता है दादी माँ के द्वारा, दादी माँ उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो उसको एक कंफर्टेबल घर दिया जाता है स्टेबल में। स्टेबल जहाँ घोड़ों या फिर गधों वगैरह को बांधा जाता है वहाँ।
वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसके कंपेनियन के लिए एक फैमिली डंकी नाना थी. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल. अब पहले ही रात टोटो को जब वो स्टेबल में छोड़ दिए थे, दादाजी देखने जाते उसको कि वो कंफर्टेबल है या नहीं. बेचारा ये तो कंफर्टेबल ही रहता था, लेकिन दूसरे को आराम से जीने नहीं देता था, चैन की सांस तक लेने नहीं देता था. ये तो मज़े में होगा, पर देखते हैं नाना का क्या हाल किया इसने. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. दादाजी जैसे इस टेबल में एंटर करते हैं, उनके सरप्राइज़ के लिए वो देखते हैं नाना को कि वो बिना किसी रीज़न के, बिना कोई जेन्युइन रीज़न के अपना जो रस्सी है उसको खींच रही है, और अपना जो सर है उसको जितना दूर हो सके, वो जो होता है ना चारा खाने के लिए उन लोगों का, बंडल ऑफ हे से अपने सर को जितना हो सके दूर रखने की कोशिश कर रही थी. ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. दादाजी नाना के पीठ पर एक थपकी मारते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी ये जानने के लिए. तो वो एक जर्क लेकर के पीछे हटती है और साथ में टोटो को अपने साथ घसीटते हुए निकलती है. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. वो टोटो इतना बदमाश था कि उसने अपने नुकीले दांतों से नाना के कानों को दबा कर रखा हुआ था. सोचो कितना शरारती था ये. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. टोटो के लिए ठंड के टाइम में स्पेशली शाम के समय एक बहुत ही स्पेशल ट्रीट मिला करता था, वो ये हुआ करता था कि एक बहुत बड़ा सा बॉल गर्म पानी का उसको दिया जाता था दादी माँ के द्वारा नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. बड़ी ही चालाकी से वो टेम्परेचर चेक किया करता था अपनी उंगली को डुबा करके कि पानी मतलब ठीक ठाक गर्म है, यानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, ऐसे करके. देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर, एज ही हैड सीन मी डूइंग अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक. उसके बाद वो धीरे करके पहले अपना एक पैर डुबाता था पानी के अंदर, फिर दूसरा पैर, फिर कमर तक डुबकी मारता था, फिर गले तक का पानी में डूब जाता था. ऐसा उसने मुझे करते हुए देखा था. मुझे करते हुए मतलब रस्किन बॉन्ड को, ऑथर को देखा था. और जब तक कि वो पूरा गर्दन तक के पानी में नहीं डूब जाता था, वो ऐसे ही किया करता था, मतलब आराम आराम से पानी में डूबता था, बिल्कुल इंसानों की तरह. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार जब वो कंफर्टेबली बैठ जाता था पानी के अंदर, फिर वो आराम से साबुन उठाता था अपने हाथ, और अपने हाथों में, पैर में, अपने पूरे बॉडी में मल कर नहाता था पूरे आराम से, सानो सौकत से. When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो जल्दी से उससे उठ करके भागता था किचन की तरफ, जहाँ पर आग जल रही होती थी, अपने आप को सुखाने के लिए. इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और अगर कोई ऐसा करते हुए देखकर उसके ऊपर हंसता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाया करती थी. एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और फिर वो नहाने से इनकार कर दिया करता था, फिर वो नहाने जाने के लिए रेडी नहीं होता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन तो टोटो लगभग सक्सेस ही हो गया था अपने आप को बॉयल करने में, जिंदा, वो भी कैसे. अब इसके पीछे क्या कहानी है हम लोग आगे देखते हैं. अ लार्ज किचन केटल हैड लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. एक दिन क्या होता है, किचन में एक बड़ा सा केटल रखा हुआ था आग के ऊपर बॉयल होने के लिए, चाय के लिए और टोटो के नहाने के लिए भी, ठीक है. तो ढेर सारा पानी था, क्योंकि चाय के लिए भी था और टोटो के नहाने के लिए भी था, और नीचे से गैस चूल्हा जो भी जल रहा था और वो बॉयल हो रहा था पानी. और टोटो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, तो वो सोचता है कि चलो चला जाया जाए और नहाया जाए खुद से. वो जाता है और केटल का ढक्कन उठाता है. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, वो उंगली से चेक करता है टेम्परेचर की ठीक ठाक है या पानी या नहीं. तो पर्याप्त मात्रा में पानी गर्म थी, नहाने लायक थी पानी अभी. ही गॉट इन, वो केटल के अंदर डूब जाता है. नीचे से आग जल रही है और वो केटली के अंदर डूब जाता है उबलते हुए पानी में. मतलब उस टाइम उबल नहीं रहा था पर पानी गर्म था.
विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, केवल उसका सर बाहर था, बाकी पूरा बॉडी केटल के अंदर डूबा हुआ था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम तक तो सब कुछ ठीक था. अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी बॉयल होना चालू नहीं हुआ था. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, उसके बाद टोटो जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल कर देखता है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन देखता है कि बाहर तो ठंड है. सेट डाउन अगेन, फिर से नीचे बैठ जाता है. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. वो अप डाउन करते ही रहता है थोड़े टाइम तक, जब तक कि दादी माँ मतलब वो देखता था ना कि बाहर ठंड है, नीचे ज़्यादा गर्मी क्यों लग रहा है, तो इसलिए वो अप डाउन कर ही रहा था. फिर ऐसा वो तब तक करते रहा, बाहर नहीं निकल रहा था, वो इतना उबल रहा था पानी फिर भी, और वो तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक कि दादी माँ खुद किचन में नहीं आ जाती और उसको हाफ बॉइल्ड पकड़ करके निकालती हैं केतली से बाहर. ओह गॉड, आप देख सकते हो इसकी शरारत. If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर भगवान ने दिमाग का कोई हिस्सा स्पेशली शरारत के लिए बनाया होगा तो वो हिस्सा टोटो में बहुत ज़्यादा विकसित था. वो देखकर ही पता चल रहा है इसके कारनामों से. He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ दिया करता था, बर्बाद कर दिया करता था. Whenever one of my aunts came near him, अगर जब कभी भी मेरी कोई आंटी उसके नज़दीक जाया करती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टियर अ होल इन इट. तो हर संभव प्रयास करता था उनके कपड़ों को पकड़ने का और उसको फाड़ने का या छेद बनाने का. बाप रे बाप. वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के टाइम पर, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक बड़ा सा पुलाव का प्लेट जो है, बर्तन जो भी जिसमें भी रखा हुआ था पुलाव, वो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ था. वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. हम लोग जैसे ही रूम में एंटर किए लंच करने के लिए, हम लोगों ने देखा टोटो के कि ठूस ठूस करके पूरा चावल खाए जा रहा था पुलाव का. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी माँ उसके ऊपर चिल्लाती है. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो एक प्लेट उठा करके उनके ऊपर फेंक देता है. बाप रे, इतना शरारती था वो, सोचो. वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी उसकी तरफ दौड़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. तो क्या करता है टोटो, एक ग्लास पानी का उनके मुंह के ऊपर फेंक देता है. When grandfather arrived, जब दादाजी वहाँ पहुँचे, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window. तो टोटो क्या करता है कि वो, क्योंकि दादाजी तो उससे प्यार करते थे तो उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाता है, लेकिन क्या करता है वो पुलाव वाला बर्तन उठा करके विंडो के रास्ते भाग लेता है. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हम लोगों को वो जैक फ्रूट ट्री के ब्रांचेस पर मिला. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और अभी भी उसके हाथों में पुलाव का बर्तन था. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो वहीं पर रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और एकदम आराम से धीरे धीरे करके वो चावल का खा रहा था. डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जैसे कि दृढ़ निश्चय करके बैठा हो कि एक एक दाना ख़त्म करके उठेगा, एक दाना भी नहीं छोड़ेगा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए और उनको चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी. ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो क्या करता है सारा खाना फिनिश करने के बाद वो बर्तन पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा देता है. एंड चार्टर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रॉक इनटू 100 पीसेस, और एकदम खुशी के मारे चिल्लाता है, तालियां बजाता है, नाचने लगता है जब वो देखता है कि वो उस बर्तन का 100 टुकड़ा हो गया. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. ऑब्वियसली टोटो उस प्रकार का तो बिल्कुल भी पालतू जानवर नहीं था जिसे लंबे टाइम तक अपने घर पर रखा जा सके. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, इवन ग्रैंडफादर को भी इस बात का एहसास हो जाता है. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर. हम लोग इतने भी ज़्यादा रईस नहीं थे कि उस रोज़ाना इतने सारे लॉसेस को झेल पाएँ, इतना नुकसान झेल पाएँ बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का, वॉलपेपर्स का. वो हर दिन कुछ ना कुछ कारनामा तो करता ही था, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ तो करता ही था. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी क्या करते उससे परेशान होकर के फिर से टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं. एंड सोल्ड टोटो
बैक टू हिम, और टोटो को फिर से उसको बेच देते हैं वापस फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में। बेचारे कहाँ 5 रुपये में ख़रीद कर लाए थे, और उनको टोंगा ड्राइवर से के पास बंदर अच्छा नहीं दिखा उनको, कि अच्छे से वो रखता नहीं है, किस कैसे कैसे जगह पर रख देता है, पर बेचारे को वापस करना पड़ता है इनके बंदर के कारनामों से परेशान होकर के, और वो केवल 3 रुपये में ही बेच देते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।